हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल में परचेज सेल्स रिपोर्ट हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। उसके अंदर जो भी कैलकुलेशन होती हैं वो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज तैयार करके रखी है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर सारा डेटा यहाँ पर दिखाई दे। सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट है, कुछ यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट दे रखे हैं जिसको हमने परचेज किया है। ठीक है, किस क्वांटिटी में परचेज किया, यानी कितनी कितनी मात्रा में हमने चीजों को खरीदा है वो चीजें हैं। उसका रेट दे रखा है और अमाउंट हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी तरीके से सेल्स रिपोर्ट दे रखा है कि जो सामान हमने परचेज किया वो सामान हमारी शॉप पर कितना कितना सेल्स हुआ है और निकालेंगे कितना हमने यानी कि हमारा पूरा यहाँ पर डेटा दिया हुआ कि हमने एक हमारे पास शॉप है, उस शॉप में हमने क्या क्या आइटम परचेज किए, कौन कौन से आइटम को हमने सेल किया और सेल करने के बाद हमारे स्टॉक में कौन कौन सा माल अभी और कितना बचा हुआ है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले दिया रखा है यहाँ पे लक्स सॉप हमने 80 क्वांटिटी खरीदा था 10 रुपए के रेट से। तो सबसे पहले तो हम इसका टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं कि जो लक्स सॉप हमने कुल मिलाकर कितने रुपए का खरीदा। कैसे करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, क्वांटिटी 80 उसको सिलेक्ट कराएंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। अगर मल्टीप्लाई का सिंबल कौन सा होता है नहीं पता है तो आपके कीबोर्ड पर जिधर आपकी न्यूमेरिक की होती है, नंबर्स की होती है, वहां पर स्टार का बटन होगा, वही स्टार का बटन आपका मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, वही मल्टीप्लाई के लिए काम आता है। अब रेट हमारा कितना है 10, तो इस 10 को हमने सिलेक्ट करा लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर 80 और 10 को सिलेक्ट कराया तो यहाँ पे C4 D4 ये क्यों आ रहा है। जो अगर फर्स्ट टाइम कोई देख रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं बता दूं C4 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो 80 क्वांटिटी है वो कॉलम C तथा रो नंबर 4 में है। अगर हम कॉलम से देखेंगे तो C वाले कॉलम में है और रो को हम देखेंगे तो चौथे रो में मौजूद है। इसी तरीके से हमारा जो रेट है 10 ये D कॉलम में है और रो हमारा 4 में, इसीलिए D4 उस सेल का एड्रेस आ रहा है कि 10 किस सेल में है, यानी किस घर में बैठा हुआ है 10, है ना, वो चीजें। तो यहाँ पर सिंपली हमने एंटर कर दिया तो ये आपका आ गया है। इसी तरीके से आप दूसरा भी निकाल सकते हैं। इक्वल लगाया हमने यहाँ पर, जैसे हमारा पेयर शॉप है, इसको हमने 60 रुपए का रेट यानी कि 60 क्वांटिटी परचेज किया हमने, तो 60 हमने सिलेक्ट कराया, मल्टीप्लाई का यहाँ सिंबल लगाया यानी कि स्टार, और एक का रेट 50 दे रखा है तो इस 50 को हमने सिलेक्ट करा लिया जो कि हमारा D5 सेल में है। सिंपली एंटर कर दिया तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप उसको सिंपली पकड़कर स्क्रॉल कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 3 सिंबल्स आपके आते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका ये जो मोटा सा प्लस आता है इसको नहीं यूज करना है। आपका कुछ इस तरीके से एक सिंबल आता है प्लस का, वो भी एरो जैसा बन के, उसको भी नहीं। जो सिंपल सा प्लस आपका जोड़ जैसा जो सिंबल आता है वो आपके कॉर्नर पर बनकर आएगा, तभी आप इसको माउस के लेफ्ट बटन के साथ नीचे तक स्क्रॉल कर दीजिए, ये फिल हो जाएगा। ये फिल हैंडल का काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्स, यानी कि परचेज का हमने पूरा निकाल लिया है। यहाँ पर लक्स हमारा 800 रुपए का टोटल, पेयर्स हमने 3000 का टोटल यहाँ पे परचेज किया है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा संतूर सोप है, ट्यूब पेस्ट है, सारे आइटम्स का हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब सेल्स वाले सेक्शन में आते हैं कि जो हमने 80 क्वांटिटी 60 क्वांटिटी खरीदा है, इनमें से हमने कितना कितना माल बेच दिया है। ठीक है, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे। हमने कितनी क्वांटिटी बेचा है 10, तो इस 10 को सिलेक्ट कराएंगे। किस रेट से बेचा है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और 18 रुपए के रेट से हमने लक्स सोप को बेचा है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, सिंपली एंटर कीजिए, निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड फिर से इक्वल का साइन लगाएगा। आपने कितनी क्वांटिटी बेचा है वो क्वांटिटी, जैसे हमने 15 बेचा है तो हमने 15 को सिलेक्ट कराया, किस रेट से, 58 के रेट से। तो हमने मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया यानी कि स्टार, और फिर हमने 58 को सिलेक्ट कराया, सिंपली एंटर कर दिया। अब इसको हमने नीचे तक स्क्रॉल कर दिया फिल हैंडल की हेल्प से। ये हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे स्टॉक, यानी कि हमने जो माल खरीदा बेचा उसके बाद हमारे गोडाउन में, हमारी शॉप में कितना माल बचा है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे किस तरीके से, इक्वल का साइन लगाइए, कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी थी वो सिलेक्ट कराइए। जैसे हमने 80 क्वांटिटी खरीदी थी, 80 सिलेक्ट कराया, माइनस का सिंबल लगाया। हमने कितना क्वांटिटी सेल किया
वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कराया। जैसे हमने 10 क्वांटिटी हमने बेचा है, अभी हमने 10 को सिलेक्ट करा लिया और सिंपली एंटर कर दिया। तो हमारे पास अभी कितना माल बच गया है, 70 पीस बचे हुए हैं। इसको भी स्क्रॉल कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब अमाउंट हमको निकालना है। अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे, इक्वल का साइन लगाइए, कितना बचा हुआ है, यानी कि जो हम क्लोजिंग अमाउंट का मतलब होता है कि जो हमारे शॉप में जितना माल बचा है वो कितने रुपए का माल हमारे पास बचा हुआ है। तो हमारे पास कितना माल बचा है भाई, 70। तो इस 70 को सिलेक्ट करा लीजिए, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाइए। अब अमाउंट निकालना है, तो हमने किस रेट से खरीदा था भाई, 10 रुपए के रेट से ही तो हमने खरीदा था लक्स सोप को। 10 को सिलेक्ट करा लिया, एंटर कर दिया। यानी कि अभी हमारे गोडाउन में जो 70 पीस माल बचा है उसकी कीमत है 700 रुपए। अब इसको भी हम स्क्रॉल कर देते हैं नीचे, देखिए सबका कैलकुलेट होकर आ गया। इसी तरीके से जो पेयर सोप है, हमारे पेयर सोप हमारे स्टॉक में बेचने के बाद कितना बचा है, 45 पीस अभी बचा हुआ है। और इस 45 पीस की कीमत क्या है, 2250। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन तो समझ में आई होगी, लेकिन किस तरीके से हम चीज़ों को, जैसे क्लोजिंग स्टॉक था, कैलकुलेशन तो गुणा करा लिया आपने, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक पहले सुना होगा तो किस तरीके से निकालेंगे नहीं समझ में आया होगा ना। तो वो सारी चीज़ें आपकी किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग अमाउंट होता क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, वो भी चीज़ आपकी इसी के साथ क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।